प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। सने भरा अभिनंदन आप सभी का। आज हम ऐच्छिक हिंदी का पाठ नंबर 2, जिसकी दूसरी कविता हम पढ़ रहे थे, सरोज स्मृति। लिखने वाले कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और पुस्तक का जो नाम है वो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अंतरा भाग 2। आज हम सरोज स्मृति नामक जो कविता है उसका अंतिम पद्यांश, अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात इस कविता के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अंतिम जो पद्यांश है, काव्यांश है, या जिसे छंद कह सकते हैं, कविता के जो भाग होते हैं वो छंद तो सभी होते हैं। तो इस पद्यांश में देखिए, कवि अपने आप को अभागा समझता है। अभागा मतलब जिसका जीवन में भाग्य साथ नहीं देता। ये सभी आपने देखा, जब से कवि महाशय का जन्म हुआ उसके बाद उनकी शिक्षा भी ढंग से नहीं हुई। उसके बाद उसके परिवार के सदस्य, पत्नी से लेकर पिताजी, चाचा जी, चचेरे भाई, सब के सब लगातार चले गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता बच्चों? इसलिए इस पद्यांश की पहले लाइन में भाग्यहीन लिखा हुआ है, उसके साथ पिता। भाग्यहीन पिता क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ निराला जी अपनी पुत्री सरोज को ही याद करते हुए इस कविता को लिख रहे हैं, इसलिए वो अपने लिए कहते हैं। ये पद्यांश, ये काव्यांश मर्म स्पर्शी है बच्चों। इसके साथ साथ इसे ये भी कह सकते हैं हृदय ग्राही, जो हृदय की गहराइयों तक छू जाता है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पद्यांश पर विचार करते हैं और पढ़ते हैं। पहली पंक्ति है, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। निराला जी कहते हैं, हे पुत्री, हे सरोज, मुझ भाग्यहीन, मैं एक भाग्यहीन पिता हूं जिसका तुम संबल, संबल माने सहारा, एकमात्र तुम सहारा थी, आधार थी। मुझ, हे सरोज, हे पुत्री, एक भाग्यहीन पिता की तुम एकमात्र सहारा थी। युग वर्ष बाद, युग का युग वर्ष क्यों लिखा गया है? युगल 2, सीधा तो आप ये कह सकते हैं 2 वर्षों के बाद आपकी याद के कारण मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ, बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा हूँ। अब युग वर्ष का थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। युग वर्ष कवि ने क्यों लिखा है? देखिए, सरोज की शादी के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1 वर्ष हो गया, और 1 वर्ष के बाद श्राद्ध होता है, तो पहला शादी के कारण 1 वर्ष और अगला उससे मरने के बाद का 1 वर्ष, इन दोनों को जोड़ करके 1 वर्ष, 1 और 1 + 2 हो गए। इसलिए लिखा है कि 2 वर्षों से, जब से तू गई है, या 2 वर्षों के बाद तुम्हारी यादों के कारण, तुम्हारी स्मृति के कारण मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया हूँ, व्यथित हुआ हूँ। लेकिन आगे क्या कहते हैं? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति में देखिए कवि निराला जी क्या कहते हैं? वहाँ लिखा नहीं व्याकुल, उस व्याकुलता को जोड़ते हुए
उस पीड़ा को जोड़ते उन्होंने लिखा है, क्या कहूँ अब, यानी तुम चाह चुकी हो, अब मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या कहूँ जो नहीं कही, जो आज तक अपने मन की इस व्यथा कथा को मैंने किसी को नहीं कहा। आज तक मैंने इस व्यथा की जो कथा थी वो किसी को नहीं कही, इसलिए आज इस कथा को क्या कहूँ, किसे सुनाऊँ, मेरी सुनने वाला कौन है, इसलिए कहा है आज क्या कहूँ। फिर इसी में आगे हम आते हैं, क्योंकि मेरा जो जीवन है, साफ लिखा है, मेरा जो जीवन है वो दुख की ही कथा है, क्योंकि मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। मेरा जीवन लंबे दुखों की एक कहानी है। इस पंक्ति का अर्थ दोबारा देखो बच्चों, निराला जी कहते हैं कि जब वो व्याकुल हो जाते हैं तब अपनी भावना को व्यक्त करते हैं कि हे पुत्री, ये जो मेरी व्यथा है, कथा है, इसको आज तक मैंने नहीं कहा, तो अब मैं इस व्यथा कथा को किसको कहूँ और क्यों कहूँ। और क्योंकि मेरा जीवन ही दुखों की कहानी है, मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं, मेरा जीवन है वो लंबी दुखों की बड़ी कहानी है। अगली पंक्ति, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। अब देखिए निराला जी इतने पीड़ित, कष्टों से व्यथित और परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने आप को इस संसार से ऐसा नहीं समझा कि मनुष्य का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ उन्होंने क्या कहा है, हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि, वो कह रहे हैं भले ही, वज्रपात क्या होता है, बहुत बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ, बहुत सारे संकटों का आघात, बहुत सारी कठिनाइयों का एक तरीके से आ जाना, और ये आपने देखा है निराला जी के साथ हुआ है। तो वो कहते हैं ले कि भले ही मुझ पर वज्रपात हो, बहुत सारी कठिनाइयों का गिरना हो, बहुत सारी समस्या मेरे पर आ पड़े, लेकिन यदि धर्म, यदि शर्त लगा दें, यदि, वो कहते हैं यदि धर्म मेरे साथ है, धर्म मेरा साथ देता है, तो मैं इन विपरीत परिस्थितियों को, इन वज्रपातों को, इन कठिनाइयों को रहे नत सदा, तो मैं हमेशा, नत माने झुक कर, माथ माने मस्तक, इन विपरीत परिस्थितियों को मैं हमेशा मस्तक झुका करके स्वीकार करने को तैयार हूँ। अर्थात इन वज्रपातों को, कठिनाइयों को, समस्याओं को सिर झुका करके सहन करने को तैयार हूँ, स्वीकार करने को तैयार हूँ। फिर क्या कहते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट, शीत कैसे सतदल। इस पथ पर, कौन सा पथ, धर्म का पथ, कर्तव्य का पथ से संदर्भ है। तो कवि कहते हैं कि इस पथ पर चलते हुए, क्या इस धर्म के मार्ग पर चलते हैं, भले ही मेरे सारे कार्य उसी तरह भ्रष्ट हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं। किस तरह, जिस प्रकार शीत ऋतु में सर्दी की अधिकता के कारण, शीतलता के कारण शतदल, कमल के फूल नष्ट होते हों, कमल। तो यहाँ एक तरीके से उपमा दी गई है। दोबारा देखो, कवि निराला जी कहते हैं कि इस धर्म के पथ पर, इस कर्तव्य के पथ पर चलते हुए भले ही मेरे सारे, सकल माने सारे, पूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण कार्य जो हैं वो भ्रष्ट हो जाएं। कैसे भ्रष्ट हो जाएं, जिस प्रकार कमल का फूल सर्दी की अधिकता के कारण शीत ऋतु में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि मेरे धर्म के रास्ते पर चलते हुए भले ही मेरे सारे कार्यों भ्रष्ट हो जाए, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं ये कष्ट सहने के लिए
अपने आप को तैयार रखता हूँ या मैं पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार हूँ। अब है अंतिम पंक्ति, कन्नेगत कर्मों का अर्पण कर करता में तर्पण। अर्पण करना मानी देना, अर्पित कर देना, भेंट कर देना। और तर्पण होता है सीधे, तो देखो हमारी चर्चा पहले से चल रही है श्राद्ध। लेकिन श्राद्ध क्या होता है, इसमें भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को तिल और जौ के साथ जल की भेंट को कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दें, तर्पण, किसी को तर्पण करना वो श्राद्ध। तो क्या कहते हैं अंतिम पंक्ति में निराला जी, बड़े व्यथित हैं, बड़े दुखी हैं। और अंत में वो कहते हैं इस कविता के अंतिम पंक्ति और अंतिम पदांश के अंतिम पंक्ति में, कन्ने, हे पुत्री, कन्ने को संबोधित किससे किया है, हे पुत्री, गत कर्मों का अर्पण। मेरे पास रुपये नहीं है, पैसे नहीं है, धन का अभाव है, लेकिन इसके अभाव को मैं आपकी पूर्ति किससे करूँगा, गत कर्मों का, जो मैंने जीवन भर शुभ कर्म, पुण्य कर्म, धर्म कर्म जितने कमाए हैं उनको मैं आपको अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। देखिए इस अंतिम पंक्ति में वो अपने अंदर की भावना को रोक नहीं पाते, क्योंकि धन नहीं होने के कारण वो दुखी हैं। इसलिए कहते हैं हे पुत्री, मेरे जन्म जीवन भर के जो शुभ कर्म हैं, सत्कर्म हैं, धर्म के अच्छे कार्य हैं, मैं आपको अर्पण करता हूँ, आपके लिए न्योछावर करने को तैयार हूँ, करता हूँ। इन कार्यों को अर्पित करते हुए, इन शुभ कर्मों का, शुभ कार्यों का अर्पण करते हुए मैं तुम्हारा तर्पण करना चाहता हूँ। अर्थात मेरे शुभ कर्मों की ये श्रद्धांजलि है, मेरी ये अंतिम आपको जलांजलि भी है, श्रद्धांजलि भी है, तर्पण भी है, श्राद्ध भी है। इस प्रकार कवि निराला जी है वो अपनी पुत्री की श्राद्ध के संदर्भ में, श्राद्ध को अंतिम पंक्ति में अपने भावों को और प्रकट करते हैं दुख भरे वाणी के साथ, दुख भरे भावना के साथ। ये था इस कविता का अंतिम छंद, पद्यांश या काव्यांश का भाग, काव्यांश। अब देखिए विशेष बिंदु चारों भागों में मैंने कल 2-3 बार चर्चा कर ली है, इसलिए मैंने जो मिल रहे थे वही थे, उनको पहले लिख दिया है। क्यों आप पहले से लिख रहे हैं, वही आपको अभी लिखना है। इसमें परिवर्तन जो है वो सिर्फ अलंकारों की कुछ पंक्तियों का होता है। तो देखिए वही है, भाषा, खड़ी बोली, सहज, सरल और सुबोध, ये हम लगातार पिछले पद्यांशों में लिख रहे हैं। छंद मुक्त छंद है, क्योंकि वर्ण और मात्राओं की संख्या है वो निश्चित नहीं होने के कारण। रस, वात्सल्य एवं कर्णरस, वात्सल्य एक माता पिता का अपने छोटे बच्चों के साथ जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। करुण, जिसमें दया का भाव आता है या दया प्रकट होती है। शैली छायावादी एवं बिंब प्रधान है। शब्द शक्ति हम तीनों में पढ़ा, चौथे में वही है लक्षणा। अब देखिए ये दो हैं अलंकार, सत्य के सत्य दल, देखो ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ फिर वही है उपमा और उपमेय है, ये दोनों जिसमें हम भेद नहीं कर पाते, इसलिए ये आपका हो गया रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। और इसमें क, र वर्णों की आवृत्ति है एक से अधिक बार, इसलिए ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। तो ये पाठ नंबर 2 की दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति और कवि हैं निराला जी, उनके द्वारा लिखी गई। चारों छंदों को, चारों पद्यांशों को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। ये अंतिम छंद या
पद्यांश है ये बड़ा मार्मिक है, हृदयग्राही है, मर्मस्पर्शी है, ये हमने पढ़ा और इसके विशेष बिंदु उनके बारे में भी हमने चर्चा की। आज ये कविता हमारी पूर्ण होती है और कविता पूर्ण होने के बाद अब आपका काम है इन छंदों को, इन पद्यांशों को याद करते हुए प्रश्नोत्तर लिखना। आज आपको प्रश्नोत्तर में भेजूंगा, उनको भी आपको अपनी जो मुख्य पुस्तिका है फिर पुस्तिका उसमें लिखना है। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना और रुचि के साथ अपने आप को जोड़े रखा। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।